Hello everyone. Today we start next organ of alimentary canal. कल हमने 4 organs के बारे में डिटेल से पढ़ा था, माउथ, फेरिक्स, ईसोफेगस एंड स्टमक. नेक्स्ट organ is small intestine. Small intestine is a longest part of our alimentary canal. सबसे लंबा पार्ट होता है. इट इज़ अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग. इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 6 to 7 मीटर लॉन्ग. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडिनम, जीजुनम एंड इलियम. ड्यूडिनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो ड्यूडिनम है वो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कनेक्टेड टू स्टमक. दिस इज कनेक्टेड टू स्टमक. एंड द स्मॉल पार्ट सबसे छोटा होता है और किससे कनेक्ट होता है? स्टमक से. विच प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन केमिकल डाइजेशन. इन ड्यूडिनम ऑल द न्यूट्रिएंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन सबका केमिकल जो डाइजेशन है वो किसके अंदर होता है? ड्यूडिनम में. डाइजेशन के बाद आफ्टर द डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू द ग्लूकोज, प्रोटीन चेंज इनटू द अमीनो एसिड्स एंड फैट चेंज इनटू द फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल. तो केमिकल डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है? ड्यूडिनम में. जीजुनम मिडिल पार्ट. जीजुनम इज मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. हेयर डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब्ड. डाइजेशन किस में कंप्लीट हो गया था? ड्यूडिनम में. डाइजेशन के बाद में जो डाइजेस्ट फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का फंक्शन कौन करता है? जीजुनम करता है. एब्जॉर्बिंग द फूड जूस थ्रू स्पेसी सेल. फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए इसकी जो वॉल्स होती है उसके ऊपर स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, जिनको हम कहते हैं विली. और ये विली ही जो होती हैं वो डाइजेस्ट फूड को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं. थर्ड, इलियम. इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? इलियम. इट ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ये किसके अंदर ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. दिस इलियम एब्जॉर्ब द बाइल सॉल्ट एंड विटामिन विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन जीजुनम. जो इलियम होता है, जो विटामिन्स और जो बाइल सॉल्ट जो जीजुनम में एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का फंक्शन कौन करता है? इलियम करता है. नेक्स्ट ऑर्गन इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1 to 1.5 मीटर लॉन्ग होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा है, इसकी लेंथ तो कम है और उसकी लेंथ 6 to 7 मीटर है, फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं हम? ये जो नेम दिया गया है वो वृत्त के अनुसार दिया है. वृत्त जो होती है, चौड़ाई, चौड़ाई जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की क्या होती है? ज़्यादा होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या होती है? कम होती है. तो वृत्त के बेस पर ही इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम. दिस इज सीकम, दिस इज कॉलम एंड दिस इज रेक्टम. इन द कॉलम ए वर्मी लाइक अपेंडिक्स आर प्रेजेंट. वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स. अपेंडिक्स का डाइजेशन में कोई फंक्शन नहीं होता है. अपेंडिक्स जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाने वाला वेस्टिजिनल ऑर्गन है. वेस्टिजिनल ऑर्गन किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन जिनका कोई भी फंक्शन नहीं होता. तो अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजिनल ऑर्गन. दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉलम. कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम and sigmoid column. And last part of large intestine is called rectum.
द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो कॉलम सीकम, इन पार्ट के अंदर जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनका क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और जो अनडाइजेस्ट जो फूड होता है स्टोर इनटू द रेक्टम समटाइम्स, एंड आफ्टर समटाइम्स दिस अनडाइजेस्ट फूड थ्रो आउट अवर बॉडी फ्रॉम एनस, हमारी बॉडी से एनस से बाहर निकाला जाता है। तो दिस इज ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये थे डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड आर प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर माउथ। कल मैंने आपको बताया था माउथ में के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, दे रिलीज स्लाइवा। स्लाइवा मिक्स होता है फूड में, और इसको मिक्स करने का फंक्शन कौन करती है, मस्कुलर टंग करती है। सैलिवरी ग्लैंड्स आर कंटेन सैलिवरी एंजाइम। सैलिवरी ग्लैंड्स में जो स्लाइवा रिलीज होता है, स्लाइवा कंटेन सैलिवरी एमाइलेज, और इसको हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। दिस इज एंजाइम। इस एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च चेंज इनटू द सिंपल शुगर। जो ये एंजाइम होता है वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को किसके अंदर चेंज करता है, सिंपल शुगर में चेंज करता है। 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड ओपन इनटू द माउथ। कितने पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स के होते हैं, 3 पेयर। फर्स्ट पैरोटिड, पैरोटिड्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अवर चिक, दोनों चिक में पाई जाती है। सब मैक्सिलरी, लोअर जॉ, लोअर जॉ के ऊपर पाई जाती है। सबलिंगुअल, बिलो द टंग। तो 3 पेयर जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उनकी हमारे माउथ में पोजीशन है चिक, लोअर जॉ एंड बिलो द टंग। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लीवर। लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। लीवर सीक्रेट बाइल जूस। जो लीवर है उससे किसका सिक्रेशन होता है, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। जो बाइल जूस है वो क्या फंक्शन करता है, बाइल जूस जो होता है वो पहले किस में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। दिस इज गॉल ब्लैडर, और बाइल डक्ट से आता है और किसके अंदर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। अब ये किस में आकर मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फंक्शन क्या है बाइल जूस का, कि इट कन्वर्ट एसिडिक फूड इन एल्केलाइन मीडियम। तो ये एसिडिक फूड को कौन से मीडियम में लाता है, एल्केलाइन मीडियम में लाता है बाइल जूस। जब तक फूड एल्केलाइन मीडियम में नहीं आएगा तब तक पैनक्रियाटिक जो जूस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए मल्टेज एंजाइम। तो वो एंजाइम तब तक एक्ट नहीं करेंगे जब तक फूड एल्केलाइन मीडियम में नहीं आएगा। तो फूड को एसिडिक मीडियम से एल्केलाइन मीडियम में लाने का फंक्शन कौन करता है, बाइल जूस। इन बाइल जूस बाइल सॉल्ट आर प्रेजेंट। बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन है, बाइल सॉल्ट फैट के जो बड़े बड़े ग्लोबुल्स होते हैं उनको स्मॉल या छोटे छोटे ग्लोबुल्स के अंदर क्या करता है, चेंज करता है। इसको हम कहते हैं फैट को इम्यूलाइज्ड करना, यानी बड़े ग्लोबुल्स को किस में चेंज करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जब ये छोटे पार्टिकल्स में होगा तभी जो लाइपेज एंजाइम है वो उस पर एक्ट करेगा और फैट चेंज इनटू द फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज नॉन एज हिट्रोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज को हम हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। वाई, बिकॉज बोथ फंक्शन एक्सोक्राइन एंड एंड्रोक्राइन, ये दोनों तरह के फंक्शन करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन। इन द एक्सोक्राइन पार्ट इट रिलीज डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करती है जो फूड का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। एंड इन एंडोक्राइन पार्ट दिस रिलीज हार्मोन्स। एंडोक्राइन जो पार्ट होता है इसमें ये हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो इजलेट्स ऑफ लैगरहैंस, बहुत छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं लैगरहैंस सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स।
अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकेगॉन हार्मोन। अल्फा जो सेल्स होती है उसका किसका सिक्रेशन होता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन का। और ग्लूकेगॉन हार्मोन का फंक्शन क्या है कि इट कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू शुगर। हमारी बॉडी में जब शुगर का लेवल कम होने लगता है तो ग्लाइकोजन को ये किस में चेंज करता है? शुगर में। बीटा सेल सीक्रेट द इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है कि इट कन्वर्ट शुगर इनटू द ग्लाइकोजन। जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है तो वो उसको किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में। जब कभी हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड में शुगर का लेवल क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और वो बढ़ा हुआ जो शुगर का लेवल है वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आता है। इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़। डेल्टा जो सेल्स है वो दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। ये बढ़ जाता है तो इसको ग्लूकेगॉन को कम करती है, इंसुलिन का कम होता है तो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाती है। तो दोनों का ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन हो रहा है इसको बैलेंस करने का फंक्शन डेल्टा सेल से जिसका सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का वो इनको कंट्रोल करते हैं। तो ये थी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन सिस्टम, उसमें कल हमने सारे ऑर्गन्स पढ़ लिए और आज हमने ग्लैंड्स पढ़ लिए। कल हम आपको नेक्स्ट डे वी स्टार्ट एंजाइम्स, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, कितने तरह के एंजाइम्स होते हैं और फूड का जो डाइजेशन जो फ्लो है पार्ट उसका स्टडी करेंगे। थैंक यू।